इससे पहले कि हम वचन शुरू करें, आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु आपके साथ है। नहीं, आपने अच्छे से नहीं कहा, अच्छे से कहिए, हंस, थोड़ा थोड़ा स्माइलिंग के साथ। यस, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और बड़े ध्यान से सुने। हम ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा सा समय हम वचन में स्पेंड करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जो आज मुझे मेरे अंदर खुदा ने डाली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ। जस्ट एक कोऑपरेट कीजिए, इस बच्चे को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लीजिए। बाइबल कहती है अपना अपना क्रूस खुद उठाएं। ओके, ये किस बहन का क्रूस है? ओके, और वो दरवाज़ा बंद कर दीजिए। थैंक यू। और कितने लोग फ़ोन लाए हैं? हाँ, बंद कर दो। मैंने सोचा मैं कुछ धन्य वचन बनाऊं अपने, जैसे यीशु मसीह के थे ना धन्य वचन, बी एटीट्यूड्स। धन्य हैं वे जो दीन हैं, नम्र हैं। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ धन्य वचन बनाऊं। सबसे पहले, धन्य हैं वे जिनके पास फेसबुक नहीं है, वे प्रभु में और आगे बढ़ेंगे। धन्य हैं वे जिनके पास ट्विटर नहीं है, वो हमेशा बुराई से बचे रहेंगे। और धन्य हैं वे जिनके पास मोबाइल नहीं है, निश्चय उठाए जाएंगे। ओके, बिकॉज इन दीज डेज पीपल आर सो मच ऑक्यूपाइड विद देयर फोन्स। कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, आपको लगेगा इट्स वेरी फनी और मैं हंसा रहा हूँ आपको, बट इट्स नॉट माई इंटेंशन। और ये थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अडंगा सा भी है, लेकिन ये 100% सच है। सुनना चाहेंगे? खुदा मुझे बहुत उत्तर प्रदेश में भी इस्तेमाल करते हैं, यूपी में। तो एक बार मैं गांव में गया था, तो वहां पर मैंने एक अंकल को देखा, उनके हाथ में कोई पाउडर था, इट वॉज टोबैको, और वो रगड़ रहे थे उसको, और वो बिल्कुल वॉशरूम के बाहर खड़े थे। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं? तो बोला वो तंबाकू है। तो मैंने कहा क्यों खा रहे हो? तो उन्होंने बोला इसके बगैर काम नहीं होता। व्हाट डू यू मीन काम नहीं होता? इट मीन्स मेरा पेट साफ नहीं होता इसके बगैर। आप शहरों में आएंगे ना, लोग पत्ते के अंदर टोबैको डाल के उसे फूकते हैं, इट्स कॉल्ड बीड़ी। आप बिलीव करें, उनकी एक सोच है, हम ये नहीं खाएंगे ना तो हमें मोशंस नहीं आएंगे, हमें बाथरूम नहीं आएगा। आप बिलीव करिए, आज की पीढ़ी एक नई एडिक्शन में फंसी है। जब तक वो मोबाइल वॉशरूम में न ले जाए, पेट साफ नहीं होता। आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं, बट ये सच है। ट्रेंड्स बदल रहे हैं, चीजें शिफ्ट हो रही हैं। फोन यूज करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप उसको किए बगैर यूज नहीं रह नहीं सकते हैं, इट्स वेरी डेंजरस। सो आप जब भी चर्च में जाएं ना, हमेशा अपना फोन बंद करके, आज बात मेरी नहीं है, पास्टर जगदीश हैं, भरत भाई हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे पास्टर्स हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, आपको लगेगा नहीं ये तो टू मच बोल रहे हैं आप। वचन तैयार करते करते ना एक पास्टर का पीठ टूट जाता है। हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी हमें पूरी रात वचन नहीं मिलता, सुबह मिलता है, और हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और उसके बाद हमें इतना प्रेयर्स के द्वारा, प्रेयर्स के थ्रू हमें स्टेज पे आना पड़ता है। कभी कभी आप संडे के दिन मटन चिकन बहुत कुछ खाते होंगे। आप जानते हो मोस्ट ऑफ पास्टर्स संडे के दिन फास्टिंग में होते हैं, क्योंकि वो, उनको पता है कि कई बार पवित्र आत्मा फास्टिंग में फ्लो होता है।
सो वेन एवर यू कम टू चर्च, आप जब भी चर्च में आए, प्लीज ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन की बहुत इज्जत करें। आमेन। कितने लोग को मेरी बात का बुरा लगा? कईयों ने हाथ उठाया पास्टर, मैंने देखा। आप मीटिंग के बाद मिलिए, मैं आपसे बात करता हूं। ऐसे बीच बीच में है ना, फंसाना अच्छा रहता है। मेरे चर्च के अंदर एक बहन है, बड़ी सयानी है वो। कुछ भी बोलूंगा ना तो जवाब ही नहीं देती। तो मैं उनको बोलता हूं, आप आंसर क्यों नहीं करते हो? हम देंगे, आप क्यों, फिर आप उसके ऊपर प्रचार करोगे। वेरी स्मार्ट सिस्टर। सो कितने लोग आज फोन बंद कर रहे हैं? यहां पर ऑलरेडी बंद है। सो नाइस। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फोन काश प्रेस की तरह होता। प्रेस होती है ना स्त्री, स्विच डालते हैं, चालू रहती है, बंद कर देते हैं, बंद हो जाती है। काश फोन भी ऐसा होता, वायर के साथ होता, अंदर डालते, चलता, निकालते, खत्म हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है, फोन आजाद हो गया है, हम बंद गए, है ना? काश वो बंधा हुआ रहता, हम आजाद होते। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे 5-10 मिनट आपसे बात करने दीजिए, देन आई स्टार्ट। एक टीचिंग सेशन है आज। ओके, आज प्रचार नहीं करेंगे हम, प्रचार कल पंजाब में करेंगे हम। आज यहाँ पर एक टीचिंग है, ये शिक्षा है। लिसन टू मी। फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, आप बहुत कम लोगों को देखेंगे जिनकी वेल्थ के पीछे शैतान पड़ा है। वेल्थ मतलब ब्रदर, वेल्थ मतलब चीजें, प्रॉपर्टी, शेयर्स, डायमंड्स, मनी। इंग्लिश में से एक और वर्ड मिला है, मैमन्स। इवन आप पढ़ के देखिए अय्यूब की किताब के अंदर, शैतान को परमेश्वर जब अय्यूब पॉइंट करता है, जब परमेश्वर उसे बात करता है अय्यूब के बारे में, परमेश्वर उसकी वेल्थ के बारे में बात नहीं करता है कि उसके पास 6000 ऊंट हैं, 12000 गोट्स हैं। परमेश्वर उसके कैरेक्टर के बारे में बात करता है। वो सीधा है, खरा है। अब जानते हैं जो आपने बनाया है ना, शैतान हार्डली, प्लीज बच्चों को कंट्रोल करिए सिस्टर, ये तो घुमा के लेके आइए, औरों का मीटिंग खराब हो रहा है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए। शैतान आपने जो भी बनाया है ना, उसको इतना वो सब बॉदर नहीं करता। आपने पैसे कमाए हैं, ही इज सो हैप्पी इफ यू आर रिच, बिकॉज वो जानता है बहुत पैसा, बहुत टेम्पटेशन आएगा, बंदा पूरा जिंदगी गिनता ही रहेगा। आज बहुतों के पास क्यों पीस है? खुदा का पीस नहीं है वो पीस है 20-25 पड़े, कुछ हुआ भी तो देख लेंगे। दे हैव द पीस ऑफ देयर वर्क्स, बाइबल सेज। शैतान हमेशा उस काम को खत्म करने की कोशिश करता है जो परमेश्वर ने किया है, जो खुदा ने किया है। वो आपके पैसों के पीछे नहीं है ब्रदर, वो आपकी अनॉइंटिंग के पीछे, वो आपकी सेहत के पीछे नहीं है ब्रदर। वो है कि आप बाइबल पढ़ें और कुछ समझ ना पाए। वो आपके पीछे नहीं है ब्रदर, वो उन चीजों के पीछे है जो खुदा ने आपको दी है। इसीलिए आपने देखा, जब यूसुफ के भाई यूसुफ को देखते हैं तो क्या कहते हैं? हे लिसन, ड्रीमर इज कमिंग। देखो सपने देखने वाला आ रहा है। यूसुफ नहीं, सपने देखने वाला जो परमेश्वर ने उसे दिया था, डेविल उसको पॉइंट कर रहा है। सी ही इज अ ड्रीमर। आज आपको बहुत से लोग मिलेंगे, लॉट ऑफ मनी, जीरो अनॉइंटिंग। आज आपको बहुत लोग मिलेंगे फुली फेमस, हेवन उनको जानता भी नहीं। आप पढ़ के देखिए, दिस इज रिटन इन मैथ्यू चैप्टर 7। वे कहेंगे हमने ये किया, वो किया, वो किया, ये किया, और मैं उनको एक कह दूंगा, आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। प्रभु हमने आपके नाम से किए हैं, सो व्हाट, आपका संबंध थोड़ी था मुझसे। तो प्रभु मेरा आपसे संबंध नहीं था, तो मैंने डीमन कैसे निकाले? जिसमें से निकाले मैं उससे प्यार करता था। मैं तेरी वजह से उसकी ब्लेसिंग नहीं खोऊंगा। आप जानते हैं
हमेशा से शैतान उन्हीं कामों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है जो खुदा ने की। अगर आपने नहीं सुना, आई रिपीट, वो आपके पैसों के पीछे नहीं है, वो आपके अभिषेक के पीछे, वो आपकी हेल्थ के पीछे नहीं है। वो चाहता है कि आप बाइबल पढ़ें और पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए। आप देखिए इन दिनों में जितने भी लीडर्स हैं, आप देखिए कई बार इन दिनों में चर्च में बहुत लोग सोते, नींद आती है उन्हें। तारक मेहता चला दो चर्च के अंदर, सब उठ जाएंगे। लेकिन आप वचन सुनाइए, बहुत लोगों को सडनली दे फील दे आर डिम नाउ। और मैंने रिसेंटली आंखें खोल के सोने वाले भी देखे। हाउ मेनी ऑफ यू नो? एक होते हैं आंखें बंद करके सोने वाले और दूसरे हैं आंखें खोल के सोने वाले। हमारे चर्च में एक अंकल आए, वो मुझे कहे, बेटा तुम बहुत अच्छा प्रचार करते हो, वेरी गुड, तुम जाओ, बाहर भी जाओ। तो मैंने कहा अंकल मैं जाता हूँ, वैन अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं जाता हूँ। और अंकल आज वचन सुना आपने? हाँ जबरदस्त जबरदस्त। तो मैंने कहा अंकल क्या प्रचार किया मैंने? जबरदस्त। नहीं नहीं अंकल, थैंक यू फॉर अप्रिशिएट। प्रचार क्या किया पता है ना? जबरदस्त। कभी कभी भी कोई चिल्लाता है ना, ए, और हमें लगता है व्हाट अ माइटी प्रीचर। सुन कुछ भी नहीं रहे। बंदा चिल्ला रहा है मतलब माइटी हो। हालेलुया। आप जानते हैं एक दिन माय बाइबल सेज, जब इजराइली बीज बोते थे, मिदानी आके उनकी फसल को खत्म करते थे। ये गिदोन के समय की टाइम की बात है। बीज बोते थे, शत्रु आके खराब करता था। आज भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर का वचन बीज आप में बोया जाता है, शैतान उसे चुराने की कोशिश करता है। यीशु ने लाजर को जिंदा किया। बाइबल कहती है यहूदी उसे मारना चाहते थे। वो हमेशा खुदा के काम को खराब करने की कोशिश करता है। आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे गलत मत समझिएगा जो मैं आपसे भी पूछने वाला हूं। किस तरफ हैं हम? किस तरफ हैं हम? कहां जा रहे हैं हम? क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? क्या आप सिर्फ वेल्थ में बढ़ रहे हैं? कि सिर्फ आप तंदुरुस्त हैं? आज मॉर्निंग में हमने पास्टर जगदीश जी की कलीसिया में एक छोटा सा सेशन लिया। पूरा पुराना नियम परमेश्वर हालातों को बदलने के पीछे था। लाल समुद्र को दो भाग किया उसने, शेरों के मुंह को बंद किया, लोगों को आग में से बाहर निकाला। पुराने नियम में खुदा लोगों के हालातों को बदल रहा था, पर नई वाचा में लोग खुदा अब सबसे अधिक हालातों को नहीं, अपने लोगों को बदलना चाहता है। इसलिए देखा आपने, जब यीशु क्रूस के सामने था गत्समनी में, वो प्रार्थना कर रहा था, हे पिता ये प्याला हटा। पिता ने प्याला नहीं हटाया, अपने बेटे को ताकत दी ताकि वो उस पर चढ़ सके। दैट्स न्यू कवेनेंट। आज कुछ प्रभु आप में बोना चाहते हैं। मैं बिलीव करता हूं आज का जो वचन है वो सिर्फ एक वचन नहीं है, प्रभु आप में कुछ बोना चाहता है और उसे प्रोटेक्ट करिए। कुछ चीजें आपकी हैं, खुदा उसमें नहीं आएगा। बाइबल नहीं कहती प्रार्थना करो, वो आपके मन की रक्षा करेगा। बाइबल कहती है तुम अपने मन की रक्षा खुद करो। रीड इट। 4:23 नीति वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो क्योंकि जिंदगी यहीं से बहेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे ब्रदर ने आज काफी टाइम दिया है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि जब तक प्रभु बोलेंगे हम तब तक बोलेंगे। ओके, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आप सब तैयार हैं? आज इतना पूरा पैक है हॉल, आप तैयार हैं? हाँ, थैंक यू सो मच। आइए हम सब बाइबल को खोलेंगे। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। हम सब खोलेंगे बाइबल की पहली किताब नए नियम की,
मत्ती, मैथ्यू। सभी खोलिए मैथ्यू। और हम सब खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 10, मत्ती 10वां अध्याय। मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं, आप सब खोल लीजिए। मैथ्यू चैप्टर 10, मत्ती 10वां अध्याय। ब्रदर यहां आएगा क्या? अदरवाइज आई रीड फ्रॉम हियर। आने वाला है वहां? नहीं ना? इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, पढ़ लेंगे हम। मत्ती 10 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 14th वर्ड, 14 वचन। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। ओके, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वर्ड लाउडली पढ़ना है। ओके, 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, ये हिंदी में ही लगेगा ना खाली? ओके, ठीक है। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। आइए सब सामने देखिए। जब आदम गुनाह में गिरा, तब उसने अपने बच्चों को एक चीज टीच की थी जो बाइबल में नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको दिखाई दे देगी। उसके बच्चों ने परमेश्वर के लिए एक बलिदान दिया। लेकिन बाइबल कहती है 2 लड़के थे, केन और हाबिल। परमेश्वर ने केन की भेंट को अस्वीकार किया और बाइबल कहती है उसने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। और आप आराम से पढ़ के देखिए, उस भेंट को स्वीकार न करने के पीछे कारण था उनका बैड एटीट्यूड। कई लोग कहते हैं हाबिल ने बलिदान किया, खून चढ़ाया, इसीलिए स्वीकार किया गया। दूर दूर तक ये सच्चाई नहीं है। आप पढ़ के देखिए, लिखा है हाबिल भेड़ के एक पहलोठे बच्चे को लाया और केन फसल लेके आया, पहलोठा बच्चा। जब वो अपनी भेड़शाला में गया तो उसने देखा कि मैं खुदा के लिए कुछ देना चाहता हूं, और उससे सबसे बेस्ट लिया और खुदा को दिया। परमेश्वर ने एक व्यक्ति के हृदय को देखा कि वो किस तरह का बलिदान दे रहा है। दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। यीशु जंगल में भूखा था, इजरायली भी जंगल में भूखे थे। उन लोगों ने कुड़कुड़ा के खाना पाया, लेकिन यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिएगा। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड। यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी जेल में है, पौलुस और सिलास भी जेल में है। एक कहता है आने वाला यही है कि हम किसी और का वेट करें, जबकि पौल और सिलास आराधना कर रहे हैं। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड। यहां पर जो वचन यहां पर लिखा हुआ था, जीसस अपने डिसाइपल्स को एक एटीट्यूड कैरी करने के लिए कहता है। आप विश्वास कीजिए, आप 90% लोगों से मिलेंगे ना, उनकी एक शिकायत होती है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, इससे बेटर है क्यों ऐसा हुआ, यह सवाल से बेहतर है कि आप हर चीज को राइटली रिस्पॉन्ड करना सीखें। बहुत कुछ होगा, लाइफ इज फुल ऑफ अनफेयर थिंग्स। बहुत कुछ होगा आपके साथ। लोग चीट करेंगे, लोग सताएंगे,
लोग पैसे मांगेंगे। भारत वाहिद मुल्क है जहां पर आधे रिश्ते अपने पैसे मांगने पे खत्म हो जाते हैं। पता है आपको? भारत वाहिद मुल्क है जहां पर अगर आप एक बिल्डिंग बनाएं और ईंटें मंगाएं, और अगर आपने ईंटें नहीं लगाई, वो ईंटें डे बाय डे कम होती जाएंगी। करके देखिए। मैंने एक आदमी को पैसे दिए, बहुत प्रॉब्लम में था। बाद में मेरे को नीड हुआ तो मैंने उसको कॉल किया, पहले तो उसने फोन ही नहीं उठाया। फिर एक दिन मिला, मैंने कहा ब्रदर वो आपने लिए थे ना? दे दूंगा सर। मैंने कहा ब्रदर कभी दे सकते हैं, मुझे भी जरूरत है। दे देंगे ब्रदर, आपको बोला तो देंगे ना, नो डेट नो टाइम। फिर 3-4 दिन मैंने पेशेंस रखा, फिर मैंने कॉल किया, उठाया इस बार उसने। मैंने कहा ब्रदर वो थोड़ा सा अमाउंट है, दे दो ना, मुझे भी ईएमआई भरनी है। कहां पर? ब्रदर दे रहा हूं ना, ब्रदर दे रहा हूं ना। 10-15 दिन के बाद मैंने उनको कहा ब्रदर आज मुझे जरूरत है। ठीक है लीजिए ब्रदर लीजिए। अपने पैसे मांगने पर रिश्ता खत्म। उसके बाद आज तक हमारी बात नहीं हुई है। मराठी में कहते हैं संपला, खत्म। कहीं अपने पास वाले से किसी से पैसों की लेन देन मत करो। आइए अपने बाजू वाले को हाथ जोड़ के कहिए, ना मैं तुझसे कुछ मांगूंगा ना तू मुझसे कुछ मांगा कर। पास्टर धन्यवाद, आजाद कर दिया आपने मुझे। याबेस भाई हर रविवार ऐसी सभाएं रखो। बहुत लेन देन होती है आजकल कलीसियाओं में पैसों की। आप एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपने किसी को भी पैसे दिए और उसने आपसे ले लिए और अगर वो आपको लौटा नहीं पाया और उसके बाद उससे चर्च छोड़ दी, परमेश्वर उसका हिसाब आपसे लेगा। बिलीव मी और नॉट। अगर आपने किसी को भी पैसे दिए और अगर वो लौटा नहीं पाया और इस शर्म में उससे चर्च छोड़ दी, गॉड विल आस्क यू, प्रभु आपसे बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन गॉड डील्स यू इट्स पेनफुल। मैं कभी किसी को पैसे नहीं देता। आपको चाहिए आप मांग के देखो, मैं आपसे ही मांग लूंगा। बाइबल कहती है आपस में प्रेम को छोड़ किसी और चीज के कर्जदार न बनो। आपस में मिलो, खाना खाओ, चले जाओ। ये पैसों की, ट्रस्ट में, पैसे जहां मतलब आए। हालेलुया। मैंने ये गलतियां बहुत की हैं। आप कहेंगे पास्टर बाइबल तो कहती है सबके साथ भलाई करो। बिल्कुल, बाइबल ये भी कहती है आत्मा में चलो। बाइबल ये भी कहती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। जरा कल्पना करिए, एक व्यक्ति है, वो अपने बाप का घर छोड़ के भाग गया है, पैसे भी लेके गया है, सुअरों के साथ फलियां खा रहा है, और एक दिन आप उसकी हालत देख रहे हो, बाप रे क्या हुआ है। अब मैं, भाई याबेस और गौतम तीनों वहां पर पहुंचते हैं और उसको देख रहे हैं। याबेस भाई बोलता है कुछ करना चाहिए इसके लिए। क्या करें भाई? मैं खाना लाता हूं। और गौतम भाई बोलते मैं पानी लेके आता हूं। मैंने बोला मैं चद्दर लेके आता हूं। जब तक तू जिंदा है तब तक हम तेरी देखभाल करेंगे। अरे तीनों देखभाल करेंगे, वो बाप के पास कब लौटेगा? कभी कभी किसी की मदद न करो ताकि परमेश्वर की तरफ लौटे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरी मदद नहीं की। इन्हीं लोगों ने मुझे परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ट्रस्ट मी, कुछ कुछ गुड बाइज आर वेरी नाइस। कुछ कुछ लोग जब आपको ना कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा है। ना बोलना सीखे। एक पास्टर ने कहा ना अभिषिक्त वर्ड है। तुम्हारी बात हां की हां, हाँ, नो इज अनॉइंटेड वर्ड। एक ब्रदर हैं, उनके दोस्तों ने उनको कहा पिक्चर पे चलना है, और वो प्रभु में नया नया आया था, वेरी हॉट क्रिस्टियन, प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति। बेचारा ना ही नहीं बोल पाया, पकड़ के लेके गए उसको। रास्ते पे दुआएं करते करते जा रहा था, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, इनको मार डालिए, प्रभु इनको बचाइए, 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 प्रभु बचाइए। जैसे वो थिएटर के बाहर गया, थिएटर पे लिखा हुआ था आज पिक्चर की रील नहीं आई है। उसने बोला वाह प्रभु,
आप कितने महान हैं। घर आया, घुटनों पे प्रभु को बोला, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु ने कहा, रोज रोज नहीं बचाऊंगा, ना बोलना सीख। यस, नो बोलना सीखिए। कोई भी कहता है ना मूवी पे चलना है, नो। 2026 के क्रिश्चियंस मूवीज भी देखते हैं, उलाला उलाला। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी सुनते हैं ये लोग, और संडे के दिन बोलते हैं तू मेरा पहला सा प्यार है, और प्रभु ऊपर से बरोबर। सही बोल तो तुम्ही। परमेश्वर कभी वो आराधना नहीं स्वीकारता जो 6 दिन दुनिया के लिए की गई है और 7वें दिन खुदा के लिए। नेवर। तो ब्रदर आप पिक्चरें नहीं देखते हैं? मैं 17 साल से थिएटर में ही नहीं गया हूं। एक ही बार गया था ग्रैमस्टन की मूवी देखने। जानना चाहता था सर कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी जी है। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। मैं आपको कुछ बोलूं, आप कहेंगे नो ब्रदर टू मच बोल रहे हो आप। मुझे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता। 11 लोग बॉल के पीछे घूमते हैं, मिलता है तो लात मारते। और रेसलिंग देखो, पैंट पहनते नहीं है, बेल्ट के लिए लड़ रहे हैं। खुदा। ऐसे लिसन लिसन, ये कोई प्रचार नहीं है, इट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। 11 लोग बॉल के पीछे घूम रहे हैं, मिल रहा है तो लात मार। ये क्या, कैसे कैसे गेम्स खेले। और ये लोग लात मारते, हम खुश होते। वो बैट मार रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। हमें तब खुश होना चाहिए जब परमेश्वर हमसे बात करे। When God spoke to us। आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर बात करे, ये इंसान का ऑनर है। कैसे भी भाई याबेस ने हमारा ऑनरिंग किया यहां पर आके। ये देखो, अभी भी सामने पड़ा है, वो एक ही घूम रहा है। सॉरी ब्रदर, मैं थोड़ा आज इट्स ऑनर। आप पढ़ के देखिए, पतरस जो यीशु के साथ घूमता था, वो अपनी किताब में कहता है, जब हम उस पहाड़ पे थे, हमने देखा पिता ने अपने पुत्र को आदर दिया, महिमा दी। हे पतरस, वेट, आपको कैसे पता चला कि बाप ने उसका ऑनर किया? हाँ, हमने देखा, कोई फूल नहीं आए, कोई शॉल नहीं आई, कोई कुछ भी नहीं आया। तो फिर आपको कैसे पता चला? हमने देखा बाप उससे बात करता था। दैट्स ऑनर। ये ऑनर है। परमेश्वर आपसे बात करे, इससे बड़ा आपके लिए कोई आदर नहीं है। डोंट वरी, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था। मुझे भी ये चीजें अच्छी लगती हैं। हालेलुया। आप तो फ्लावर लेते हैं, मैं रूम पे भी लेके जाता हूं अंदर। मुझे फ्लावर सूंघने बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू ब्रदर, हमेशा करते रहिए, बंद मत करिएगा। हालेलुया। नाउ सी द एटीट्यूड। अब सुनिए बड़े ध्यान से। बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह ने, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने 12 चेलों को अलग किया और उन्हें प्रेरित कहा। द बाइबल सेज ही कॉल्ड देम अपोस्टल्स। और उन 12 चेलों को परमेश्वर का वचन कहता है वो उन्हें वहां भेज रहा था जहां वो खुद जा रहा था। और जब वो उन्हें भेज रहा था, उसने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ बातें कही कि ये फॉलो करना। पहली चीज, किसी अन्य जाति को मेरे बारे में मत बताना, सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। ओके लॉर्ड। सेकंड, जूते मत पहनना। सेकंड, उसके बाद लाठी मत लेना। थर्ड, अपने हाथ पे झोली मत लेना। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस जब वो उन्हें दे रहा था, तब वो उन्हें एक खूबसूरत बात कहता है, जब भी तुम लोगों से मिलो और तुम्हें कोई भी कहे प्लीज जाओ आगे, दिमाग मत खाओ, प्लीज हमको न सुनाओ, हमें नहीं समझ में आती है तुम्हारी बातें। जब भी लोग तुमसे ऐसा बिहेव करें, तुम्हें ग्रहण न करें, उनसे लड़ना मत। डोंट फाइट विद देम, जस्ट अपना पांव झाड़ो, आगे बढ़ो। आप जानते हैं यीशु उनको ये नहीं कह रहा था कि पांव को झाड़ो, इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा था कि हमें पांव को ऐसे करने की नीड है। वो उनको समझा रहा था, डोंट कैरी देयर रिजेक्शन। उन्होंने तुमको रिजेक्ट किया है ना, इस चीज को उठाओ मत, इसे कैरी मत करो।
आप जानते हो आज बहुतों की जिंदगी खराब क्यों है? द रीजन इज पीपल आर अनहैप्पी बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने माइंड और हार्ट में अनवांटेड थिंग्स को कैरी किया। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं क्योंकि मिनिस्ट्री है चर्च के अंदर। हमारी चर्च 7 बजे स्टार्ट होती है, मैं 4 बजे पहुंचता हूं और लोगों से बैठ के मिलता हूं ऑफिस के अंदर, क्योंकि बहुत तकलीफ है लोगों को। और आप बिलीव करें, आप लोगों को सुनते रहिए, खाली आपके लोग ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है आजकल लोगों को कोई सुनता ही नहीं। मुंबई में एक प्लेस है, उसका नाम है मुलुंड। अगर आप कभी बॉम्बे आएंगे, एक प्लेस है मुलुंड, वहां एक अस्पताल है जिसका नाम है वोखाड़। एक दिन किसी ने मुझे कॉल किया, पास्टर मेरे डैड बीमार हैं, आप आएंगे? मैंने कहा या ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। और हम गए कार में, और जैसे हम वहां पर गए उन्होंने कहा अभी चेकअप के लिए गए हैं, आप थोड़ा दिन वेट करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल पूरा दिन वेट करेंगे आपके लिए। और मैं वहां बैठा था और वहां पर एक ऑपरेशन थिएटर था और वहां पर एक खूबसूरत लाइन लिखी थी, दिल खोल देते अगर यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। वाह यार, अमेजिंग। अगर तुमने अपना दिल अपने दोस्तों के साथ खोल दिया होता ना, तो आज हमें औजारों के साथ खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ कुछ लोग अपने अंदर, आपको थोड़ा सा ये फनी लगेगा लेकिन ये सच है। आप जानते हो बहनों को जल्दी अटैक नहीं आती। अल्लाह, पास्टर शुरू हो गया अभी। ना 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 ना, आप गलत समझ रहे हो। बहनों को सच में हार्ट अटैक जल्दी नहीं आते। पता हो क्यों? रखती नहीं है अंदर कुछ। वो बेचारे पीड़ित हैं, तालियां बजा रहे हो। डोंट वरी, मैं उनसे ही मजाक करता हूं जिनको मैं जानता हूं। लेकिन भाइयों को देखो, आज सबसे ज्यादा अटैक ही नहीं आते। सोच सोच के सोच सोच के लेकिन बहनों को देखो ना, ना कभी आए भी ना आपको। 1000 साल जिए आप मतुशेला की तरह। बहनों को नहीं आते, क्यों? रखती ही नहीं है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा जाओ सबको बताओ वो जी उठा। उसको पता था बात फैलानी है, इनको दे दो। हाँ, स्वर्गदूत जानता था कितना भी तरक्की करे ईमेल, फीमेल से आगे नहीं जा पाएगा। ये अंडरस्टैंड, एंजल्स है द रेवलेशन। स्वर्गदूतों को भी पता था अगर बात फैलानी है बहनों को दे दो। बड़ा नेटवर्क स्ट्रांग है, पूरे चंडीगढ़ में 10 मिनट में कवर पूरा। हालेलुया। मैं आप बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जब किसी को बोलते हैं, मैं एक बात बताना चाहती हूं, किसी को बताना मत। टेल मी वन थिंग, आपके पेट में टिका, उसके पेट में कहां से टिकेगा? सबसे बड़ी बेवकूफी लगती है, सुनना, तुझे तेरी मां की कसम है किसी को बोलने का नहीं। क्या नहीं बोलने का भाभी? बोलो ना भाभी। और कुछ बहनों को है ना सब पता रहता है कि क्या क्या हुआ है, तो भी आके बैठेंगी क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, बातों बातों में बताना क्या हुआ। अबे वो नहीं बताना चाहती, छोड़ दो ना, आप उसको क्यों पूछते रहते हो? आप बिलीव कर सकते, चर्च व्यभिचार से नहीं टूटती, चर्च गॉसिप से टूटती है। जब एक भाई, जब एक बहन जिनको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, जो परिवार से परिवार बुराइयां और निंदाएं करते हैं, दे आर द पीपल हु ब्रेक द चर्च। आप जानते हैं यीशु ने उनको क्या कहा? बोला डोंट कैरी, उठाना मत इस चीज को, छोड़ दो। बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन का पेन होता है। पास्टर मैं किसी से प्यार करता था, उससे मेरे को छोड़ दिया। पास्टर ये रिलेशनशिप नहीं चला मेरा। पास्टर जी मुझे जॉब से निकाल दिया गया। पास्टर मुझे ये किया गया। पास्टर मुझे वो किया गया। ब्रदर जाने दीजिए ना ब्रदर। क्यों? क्या आपका कोई वैल्यू नहीं है क्या? कोई कुछ भी बोल देता है, आपको कमेंट करता है आपके पर्सनालिटी के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, सीरियसली ले लेते हो। क्यों सीरियसली लेना? बोलने दो ना उनको, उनको पूरा हक है बोलने का, आपको पूरा हक है नहीं सुनने का। हमारे बॉम्बे में ऐसे ऐसे लोग हैं, आप आके देखो, उनका एटीट्यूड देखो, आप हैरान हो जाओगे। आप वहां पर आओ, किसी को बोलो पेट बाहर है,
देखो वो आपको क्या बोलते हैं, 1 मिनट के लिए भी डिस्करेज नहीं होते हैं वो लोग, कहते हैं हाँ बाहर है तो क्या हुआ, उसको भी घूमने का हक है। सी दे आर अमेजिंग पीपल। मेरा एक दोस्त है, उसको किसी ने आके कहा तेरे लिए बुराई हो रही है, बोला मतलब, एक ब्रदर है तेरे लिए बहुत कुछ बोलता है, तो पता है उसने क्या कहा, बोलेगा ना वो तो मेरे लिए, मतलब मेरे लिए तो बोलेगा ना वो अपने बारे में बात करेगा तो उसको कोई नहीं सुनेगा, मेरे बारे में बोलता है तो वो सब सुनते हैं। ऐसा ऐसा एटीट्यूड है। लेकिन आप कुछ कुछ लोगों को देखो, थोड़ा कुछ होगा ना डिप्रेस हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, पड़े रहेंगे। कुछ बहनों को सांस खाली इतना कह दे कि तेरे पोहे अच्छे नहीं थे खाने में, और वो सारा दिन लेके बैठती रहती है। पति रात को आएगा उसको भी बोलेगी तेरी मां के साथ रहना, 10 राक्षस मरे तेरी मां जन्मी। ऐसे ऐसे कमेंट्स सुनता हूं मैं लोगों के। क्या हुआ सिस्टर, अगर उसने बोला भी तो आपको कौन सी क्या बड़ी बात है, मां बोलते हो मां की तरह ट्रीट करो ना उसको। मुझे एक चीज बहनों की समझ में नहीं आती, बाप की गरीबी बर्दाश्त कर लेती है, पति की गरीबी बर्दाश्त नहीं करती। बाप गरीब रहेगा ना तो वो चलता है, पति गरीब नहीं होना चाहिए। इट्स पेनफुल, सम ट्रुथ्स आर वेरी पेनफुल। हमारे चर्च में एक फैमिली आई, पास्टर उसको बोलो ना कमाता नहीं है। वेट सिस्टर, आप पास्टर की प्रेजेंस में उसका है, उसको इस तरह डीमोटिवेट कर रहे हैं। कर रहा है ना वो बेचारा अपनी लेवल पे, थोड़ा पेशेंस रखो, टाइम दो उसको। बाहर की जिंदगी भी डिफिकल्टी है, जैसे आपकी किचन की जिंदगी डिफिकल्ट है। थोड़ा पेशेंस रखिए, कामचोर थोड़ी है वो बेचारा, कर रहा है मेहनत, उसको सक्सेस नहीं मिल रही है, हमेशा ऐसा थोड़ी रहेगा। उसका खुदा उसको उठाएगा, प्रभु उसको उठाएगा। आपको क्या लगता है आज आपके पति की अगर हालत फाइनेंशियली लो है तो क्या वो हमेशा ऐसा रहेगा? मार्क माय वर्ड्स, बाइबल कहती है तुम देने वाले नहीं, तुम लेने वाले नहीं, तुम देने वाले बनोगे। मार्क माय वर्ड्स, याद रखिएगा। ये समय है, खुदा आपके हस्बैंड को परख रहा है। परमेश्वर बहुत कुछ देने से पहले विश्वास योग्यता परखता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, यीशु आत्मा की अगुवाई से जंगल में गया, पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया, और वहां पर डेविल खड़ा था। यीशु को कहता है पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा नो। अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, नो। मेरे सामने झुक, नो। जैसे यीशु ने 3 बार ना किया इन 40 दिनों में, आप पढ़ के देखिए मत्ती, मरकुस, लूका, उसके बाद लिखा है वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ निकला। वेट वेट वेट, गया कैसे? आत्मा की अगुवाई में। निकला कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ से। जब हम परखे जाते हैं ना, उसके बाद कुछ मिलता है। आप पढ़ के देखिए, बाइबल नहीं कहती है आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गया, बाइबल कहती है आत्मा की अगुवाई से गया। लेकिन जब वहां से निकला, उसके पास सामर्थ थी, उसके बाद उसने मिनिस्ट्री स्टार्ट की। बहुत सारी चीजें याद रखिए, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, परमेश्वर बदलेगा उसे। गॉड विल चेंज अवर सर्कमस्टेंस। किसी के टफ टाइम में खड़े रहिए, अच्छे समय में तो हमारे साथ सब आके खड़े होंगे। कई सारी बहनें जब अपनी मम्मी से बात करती है ना, हस्बैंड के बारे में बोलती है, कुछ किया थोड़ी है इसने अपने लाइफ में, मेरा एटीएम यूज करता है। नो सिस्टर, आई डोंट नो कोई है यहां पर जिससे परमेश्वर कह रहा है नो सिस्टर, हमेशा नहीं रहेगा वो ऐसा। वो मेहनत कर रहा है, प्रभु उसको विश्वास योग्यता सिखा रहा है, और आने वाले दिनों में खुदा उसे उठाएगा। गॉड विल ब्लेस हिम, और उसके पास इतना होगा वो जातियों को उधार देगा। डोंट कैरी द रिजेक्शन। जो लोग तुम्हें दें उसको मत उठाइए। कई बार परमेश्वर आपको कुछ देता है और डेविल उसको गिराने की कोशिश करता है, और वो अपनी चीजें आपको दे देता है। कैरी माय थिंग्स। एक सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे, क्यों हम इन दिनों में सेमी डिप्रेशन में हैं? क्यों हम इन दिनों में निराश हैं? क्यों हम इन दिनों में अपसेट हैं? क्यों हम सुपर डुपर हैप्पी नहीं है लाइफ में? क्योंकि हम कुछ अपने मन में सोच रहे हैं।
कुछ है जो हमने कैरी किया है, कुछ है जो हम अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। आइए मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं। माई मैसेज स्टार्ट नाउ। नाउ लिसन टू मी। बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है। बाइबल कहती है वो इराक के मुस्तपुतमिया में रहता था, और जब परमेश्वर उसे बुलाता है, व्हेन गॉड कॉल अब्राहम, परमेश्वर उससे कहता है अपने पिता का घर छोड़, अपना घर छोड़, यहां से जा और उस देश में जा जो देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। बाइबल कहती है उसके पास एक भी संतान नहीं थी, और परमेश्वर वंशों की बात कर रहा है। अब्राहम ने उस पर विश्वास किया और वो निकला। और हम सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, परमेश्वर ने उसे 100 साल की उम्र में एक बेटा दिया, और कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उससे वो बेटा मांग लिया। जानते हैं अब्राहम अपने बेटे को जब ऊपर पहाड़ पे ले जा रहा था, उसके हाथ में क्या क्या था? उसके हाथ में तलवार थी, उसके हाथ में छुरी थी, उसके पास आग थी, क्योंकि काटना था और जलाना था। होम बलि होती है ऐसी। और जैसे वो ऊपर गया, प्रभु ने उससे कहा, वेट अब्राहम, डोंट टच हिम। अब मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। हम सोचते हैं अब्राहम के पास सिर्फ तलवार और छुरी, आग और उसके हाथ में लकड़ियां हैं, पर क्या आप जानते हो अब्राहम के दिल में क्या था? ये सारी चीजें तो उसके हाथ में थी, पर क्या आप जानते हो उसके हार्ट में क्या था? उसके हार्ट में एक प्रॉमिस था जो परमेश्वर ने किया था, इसहाक से ही तेरा वंश चलेगा। वो जानता था इस बच्चे को प्रभु कुछ नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है इसी के द्वारा मेरा खानदान चलेगा। चलो मार देते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं अगर उसने कहा है इसके द्वारा वो चलेगा, तो वो इसे मुर्दों में से जिंदा भी कर देगा। कई सारे लोग देखते हैं अब्राहम के पास ये है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि अब्राहम के दिल में क्या था। इब्रानियों का लेखक कहता है उसने ये विश्वास किया कि परमेश्वर सामर्थी है और मरे हुओं को जिला सकता है, इसीलिए वह जो मरा हुआ था उससे अनगिनत संतानें उत्पन्न हुई, क्योंकि उसके दिल में परमेश्वर का वचन था, उसके हार्ट में वर्ड था। कोई यूट्यूब नहीं था सर उसके पास, कोई पास्टर नहीं था, कोई उसके पास कांग्रेगेशन नहीं थी जहां पर वो एवरी संडे मीटिंग अटेंड करने जाता था। उसके पास एक ही चीज थी, परमेश्वर का वचन। उससे उसको हार्ट में रखा था। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह न करूं। 3:16 कुलिस्सियों में पौलुस कहता है मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने दिल में बसने दो। आज आप क्या कैरी करते? कोई गरीब नहीं है यहां पर। कभी अपने आप को यह न कहे कि आप गरीब हैं। आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम उसके खानदान के हो, और बाइबल कहती है वो अपने खानदान में राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। अगर जो खुदा अपने आप को राजा कहता है, उसके बच्चे गरीब नहीं हो सकते। और हम अलग तरह के अमीर हैं। पौलुस कहता है ऐसा लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम सब कुछ रखते हैं, निराश हैं, लेकिन बाइबल कहती है आशाहीन नहीं है। ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, पर बहुतों को धनवान बना देते। अब्राहम ने क्या कैरी किया? प्रॉमिस, वादा। आइए मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूं। एक दिन परमेश्वर का वचन कहता है एलिया ने अपनी सेवकाई एलिशा को दे दी, और वो उसको छोड़ के आगे बढ़ने लगा। और जब वो उसके पीछे पीछे आ रहा था, एलिया ने कहा तू कहां आ रहा है? परमेश्वर मुझे गिलगाल को भेजता है, यहोवा मुझे गिलगाल भेजता है। बोलता है हे मेरे पिता, मैं आऊंगा तेरे पीछे। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो कहता है अब यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। वो कहता है मैं तेरे लिए वहां भी आऊंगा। उसके बाद वो और आगे बढ़ता है और कहता है अब क्या हुआ? कहता है यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। एलीशा उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अंत में एलिया उससे पूछता है तुझे क्या चाहिए? एलीशा कहता है मुझे आपका दुगना हिस्सा चाहिए। कहता है तूने कठिन चीज मांगी है, लेकिन ये तुझे मिल सकती है
अगर तू मुझे उठाए जाने पर देख ले। और आपने देखा उठाए जाने के बाद एक चद्दर गिरती है उसके सामने और वो उस चद्दर को लेके दरियाए यरदन पे मारता है। आपने देखा एलीशा एलिया का अनॉइंटिंग कैरी करके चल रहा था। कुछ अब्राहम ने प्रॉमिस उठाया। बाइबल कहती है एलीशा ने एलिया का अनॉइंटिंग कैरी किया। आज लोग खुश हैं पास्टर जी के साथ फोटो निकाल के। कितने लोग हैं पास्टर की अनॉइंटिंग कैरी करते? मुझे बताइए। एक दिन यूसुफ और मैं जलंधर गए थे। एक मीटिंग थी हमारी बहन रोमिका के साथ। हम लोग वहां से आ रहे थे लुधियाना। हम पास्टर सलीम खान जी के चर्च जा रहे थे। एक ब्रदर थे, वो पीछे पीछे आ रहे थे, यहां तक पूरा कपड़ा वपड़ा पहन के। मैं लेफ्ट साइड बैठा था तो मेरे को दिख रहा था कोई आया है। तो मैंने यूसुफ को बोला, मेरे को लग रहा है ये बंदा अपना पीछा कर रहा है। तो यूसुफ ने गाड़ी दौड़ाई, उससे भी दौड़ाई। फिर यूसुफ से स्लो की, उसने भी स्लो कर दी। अब मेरे को डर लगने लगा। मेरे को लगा पता नहीं कौन है, और मास्क इधर तक पूरा पहना हुआ था, जबकि कोविड भी नहीं थी। मेरे भाई को बोला आप साइड में लगाओ। जैसे हमने साइड में लगाया वो भी साइड में आ गया। मैंने कहा अभी तो कुछ हुआ है। और जैसे हम रुके थे, मैं कांच में देख रहा था, वो आहिस्ते आहिस्ते आया, आहिस्ते आहिस्ते आया, आहिस्ते आहिस्ते आया दरवाजे के सामने। बोलता है कांच नीचे करो। मैंने बोला क्यों? मुझे क्या पता हाथ में तेजाब वेजाब तो नहीं है। बोला 1 मिनट नीचे करो। अंदर में दुआ करते करते मैंने नीचे किया। बोलते हैं एक फोटो चाहिए। यार खुदा रहम कर तुझ पे। एलिया की आग गिरे तेरे ऊपर। मरा जा रहा था मैं, दिल बाहर अंदर अंदर बाहर आ रहा था। मैंने बोला यार याद है ना आपको ब्रदर? बोला फोटो ऐसे कौन लेता है यार? बोलता है मैंने आपको वहां पर पकड़ने की कोशिश की थी, आप निकल गए थे, और मेरी बीवी ने मेरे को बोला है आपके साथ एक फोटो निकालना है। मैंने कहा तेरी बीवी को भी ला इधर, दोनों में से दुष्ट आत्मा निकालूं। आजकल लोग खुश हैं पास्टर जी के साथ फोटो। एलीशा को एलिया का फोटो नहीं चाहिए था, उसका अनॉइंटिंग चाहिए था। आई वॉन्ट योर अनॉइंटिंग ब्रदर। आइए कहिए पास वाले से, पास्टर के फैन मत बनो। ओ सूरज भाई मैं तो आपकी बड़ी फैन हूं। वो बहन फैन ट्यूबलाइट बल्ब बन जा, कुछ नहीं मिलने वाला है। इस दुनिया में हमें एक ही व्यक्ति का फैन होना चाहिए, एंड हिज नेम इज जीसस। किसी को फैन मत बनाओ। बात में हम फैन की तरह ही घूमते रहते हैं। पास्टर यावेज मैं आपका फैन हूं, क्या मिलेगा? और कुछ लोग तो फैन फॉलोइंग पे भी घमंड करते। 5000 लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते। तू हॉस्पिटल में था, 3 ही लोग खड़े थे बाहर, वो भी तेरा परिवार ही था। कोई आया? किधर गए फैन? बाइबल कहती है अब्राहम ने वादा उठाया। बाइबल कहती है एलीशा ने अनॉइंटिंग कैरी की। एक दिन बाइबल कहती है गोलियत एक लिटिल माउंटेन की तरह था। जब वो चलता था ना, आप दूर से देखते ना तो आपको ऐसा दिखता है एक छोटा सा पहाड़ चल रहा है जैसे। वो इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति था। बाइबल कहती है कि किसी किसी को तो 6-6 उंगलियां होती थी इनके पास। 15-15 फीट के इनके पलंग होते थे। और एक दिन दाऊद उसके सामने खड़ा होता है और दाऊद कहता है सुन, तू तलवार और बाला लेकर आया है, परंतु मैं अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं। आज मैं तुझे मारूंगा और समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। देयर इज अ गॉड इन इज़राइल। आप जानते हैं दाऊद ने उसे मारने से पहले एक चीज कही थी। बच्चों को कोई चुप करवाइए ना। दाऊद ने एक बात कही थी शाऊल को। यहां देखिए, उसने कहा जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है, वह खुदा मुझे इससे भी बचाएगा। बताइए ये क्या है? बताइए ये क्या है? बोलिए। जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया था, वो खुदा मुझे इसके हाथ से भी बचाएगा। आप जानते हो, ये गवाही है, ये टेस्टमनी है।
दाऊद ने अपने अंदर गवाही उठाई थी। उसे पता था खुदा मुझे बचाता आया है। आप में से कितने सारे लोग हैं यहां पर जिनको अपनी गवाहियां याद हैं? कहां से आए हैं आप? क्या हालत थी आपकी? एक प्रॉमिस उठा रहा है, एक अनॉइंटिंग उठा रहा है, एक गवाही उठा रहा है। जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, बाइबल कहती है उन्हें एक लंगड़ा मिला और पतरस ने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है, जो हमने कैरी किया है, हम वो तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम में चल। क्या पीढ़ियां थी परमेश्वर के वचन को लेती थी, अभिषेक को लेती थी, गवाहियों को लेती थी, यीशु के नाम को लेती थी। कचरा पालते ही नहीं थे ये लोग अपने अंदर। इसने 200 वापस नहीं किया, उसने मुझे ऐसा किया, पास्टर ने प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, मैं कलीसिया में गया, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। कचरा उठाती है आज की पीढ़ी, कचरा। पादरी बदलेंगे, कलीसियाएं बदल देंगे। हमारे चर्च में एक बहन आई, पास्टर मैं आपके चर्च में आ सकती हूं? मैंने कहा वेलकम विद वन क्वेश्चन, आप पुराना चर्च क्यों छोड़ रहे हैं? पास्टर जी वहां पर कोई इज्जत नहीं देता। मैंने कहा हमारे लोग भी नहीं देते। आपसे किसी ने पूछा नहीं, आपने डोनेशन दी और आपका नाम नहीं लिया गया, आपको इतनी इज्जत नहीं मिली चर्च में, ये रीजन होता है चर्च छोड़ने का। जब डीएल मूडी के सामने एक बहन गई, उसने कहा पास्टर मुझे बताइए इस चर्च दुनिया में कौन सी वो चर्च है जहां पर एकदम परफेक्ट चर्च है, मैं जहां पर जाऊं? उन्होंने कहा एक है, लेकिन आप मत जाना। बोला क्यों? बोला जिस दिन आप पांव रखोगे अनपरफेक्ट बन जाएगी। क्या क्या उठाते हैं आजकल। अरे सीखिए इन लोगों से। एक वादा उठा रहा है, दूसरा गवाही उठा रहा है, तीसरा अभिषेक उठा रहा है, चौथा यीशु का नाम उठा रहा है। क्या पीढ़ी थी ये जो इन चीजों को कैरी करके, अभी तक तो अभी मेन किरदार आया ही नहीं है। नाउ आई विल टॉक अबाउट जीसस, कि वो क्या कैरी करता था। कितने लोग सुनना चाहते हैं? ओह मुझे लगता है अब हीरो आया है अपना। अवर हीरो इज कमिंग नाउ। यू नो, यीशु एक विवाह में गए, मरियम ने, उनकी ममा ने आके उनको कहा जीसस वाइन इज ओवर सर। यीशु ने कहा हे महिला, कहिए महिला। जोर से कहिए महिला। आपको दम है अपनी मां को महिला बोल के दिखाओ। आपको पुरुष न बना दे वो, तो फिर बोलो आप। आज घर जाइए रात को और बोलिए हे महिला मैगी बना। वो कहेगी पुरुष बैठ अभी ले आती हूं। स्त्री कर देगी आपका स्त्री। आप जानते हैं जीसस का मरियम को आखिरी वर्ड क्या है बाइबल में? लास्ट वर्ड रिकॉर्डेड, हे महिला, ओ वुमेन। और आप जानते हैं मरियम का यीशु का लास्ट वर्ड क्या है बाइबल में रिकॉर्ड? जो वो कहे वही करो। हाउ मैनी अंडरस्टैंड? वो कहता है महिला, वो कहता है, वो कहती है जो ये कहे वही करो। वो कहता है मैं खुदा हूं, मेरे पास आओ, उसके पास मत जाओ। शी इज अ ब्यूटिफुल लेडी, शी इज अ गॉडली वुमेन। वो बहुत अच्छी बहन है, वो खुदा नहीं। हम बहुत ऑनर करते हैं मदर मैरी का, पर हम उससे दुआ नहीं करते। हम इज्जत करते हैं, हम आदर करते हैं, हम बिलीव करते हैं कि खुदा उसके अगर पेट में आया तो उसमें बहुत सारी खूबियां थी। लेकिन हम ये नहीं मानते कि बाइबल हमें ये सिखाती है कि हम उससे दुआ करें, हम उससे अनुग्रह मांगे, हम ओ मैरी फुल ऑफ ग्रेस दुआ करें, रोजरी पढ़े। आप जानते हैं जब जीसस वहां पर खड़ा था, उसने मरियम को क्या कहा? उस आदरणीय मरियम को,
हे महिला, मेरा समय नहीं आया, माई हर हैज नॉट कम। लेडी, कौन सा समय, किस समय की बात कर रहे हैं आप? मुझे एक ही समय याद है, जब मैं मारा जाऊंगा। आप बिलीव कर सकते हैं, यीशु के पास मरने का पैशन था। वो पैशन कैरी करता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप और मैं क्या कैरी करते? कहीं ऐसा तो नहीं है खुदा ने सालों पहले आपको कुछ दिया था, आपने वो खो दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मैरिज हुई, बच्चा हुआ, उस बच्चे के पीछे आपका इतना टाइम जाता है कि आपको दुआ का समय नहीं मिलता? एंड नाउ इन दीज डेज यू आर अ ल्यूकवार्म क्रिश्चियन। अगर आपको लगता है ना कल सब ठीक हो जाएगा, फिर बहुत समय दूंगा, सर बिलीव करिए वो दिन कभी नहीं आने वाला है। हर दिन समय में से समय निकाल के उसके पास जाना पड़ता है। आज हम क्या कैरी कर रहे हैं? क्या हम वचन कैरी कर रहे हैं? क्या हम उसके प्रॉमिसेस कैरी कर रहे हैं? क्या हम अपनी गवाहियां कैरी कर रहे हैं? क्या हम अनॉइंटिंग कैरी कर रहे हैं? क्या हम यीशु की तरह पैशन कैरी कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ दुनिया में कुछ करने के पीछे जो आपका माइंड है, उसकी वजह से आपका पूरा कॉलिंग आपके दिमाग में ब्रेन वॉश हो चुका है? ये हो सकता है कि आप इन दिनों में अपनी जिम्मेदारियों में इतने दब गए हो कि इन दिनों में आपने वो जो आपने पाया था खुदा से, इन दीज डेज यू आर लूजिंग। कई लोग मुझे कहते हैं, पास्टर आप रेस्ट क्यों नहीं करते ज्यादा? ऑनेस्टली मैं लास्ट 6 साल से सिर्फ 5 घंटे सोया हूं। हर दिन 5 घंटे ही सोता हूं। वही टाइम है, कुछ भी सो जाओ 5:30 बजे उठना ही है। क्यों? 10 बजे के बाद बजते हैं फोन, किसी को दुआ करवानी है, किसी पास्टर को बात करनी है, किसी से मुझे बात करनी है। काम रहते हैं, लेखक हूं, बुक्स लिखने हैं, आर्टिकल लिखने हैं, बहुत सारा काम है। बताना पड़ रहा है, बताना नहीं चाह रहा था, बताना पड़ रहा है कि प्रभु ने 11 कलीसियाएं दी हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है। मुझे पता है 10 बजे के बाद मैं डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाऊंगा, मैं बट जाऊंगा, मुझे न चाह कर भी कुछ जगहों पे जाके काम करना पड़ेगा। इससे पहले अपनी नींद खराब कर और अपना पहला समय खुदा को दे। ये क्रूज आप में से हर एक को उठाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी बहती जाएगी, बहती जाएगी, बहती जाएगी, और 60-70 के पहुंच जाएंगे और आपको पता चलेगा यू आर अ अमेजिंग क्रिश्चियन बट फेल इन योर कॉलिंग। एक दिन आएगा जब आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि आप एक बहुत अच्छे मसीह हैं जिन्होंने कलीसिया और हर चीज को सपोर्ट किया, पर आप कभी वो न कर पाए जो खुदा चाहता था। इसीलिए उस लेडी से सीखिए, जब यीशु उसके घर पे आए, उसे 1 मिनट को भी नहीं सोचा कि मैं इसे कुछ खिलाऊं, कुछ पिलाऊं, सीधा उसके पांव पे जाके बैठ गई। आप वहां पर उसको जाके कहते ना, मार्था कुछ कर रही है, आप भी जाओ ना उसको हेल्प करवाओ, वो आपको कहती मैं इसको कुछ नहीं खिलाना चाहती, मैं वो खाना चाहती हूं जो ये मेरे लिए लाया। ही इज अ ब्रेड ऑफ लाइफ, ये रोटी है। आप जानते हैं जो मार्था कर रही थी उससे नहीं, जो मरियम कर रही थी यीशु ने उससे उत्तम भाग का। ये चाहिए मुझे सबसे पहले, मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए पहले। आई डोंट वॉन्ट योर मिनिस्ट्री फर्स्ट। आप में से बहुतों को लगता होगा प्रभु को सबसे पहले आपकी सेवकाई चाहिए, नहीं चाहिए, दूर दूर तक नहीं चाहिए।
पढ़िए। आपको लगता होगा खुद की बातें बता रहा है ये, पढ़िए। शैतान ने उससे कहा ना, झुक मेरे सामने। क्या कहा उसने? हम केवल अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। उपासना पहले आई, सेवा बाद में आई। साधु सुंदर सिंह अपनी किताब द विजन ऑफ साधु में लिखते हैं, अ पर्सन, एक व्यक्ति जो अपने जिंदगी में अपनी सेवकाई को पहला स्थान देता है और परमेश्वर को दूसरा, वो बैक स्लाइड हो चुका है। मीटिंग के बाद मिलिए, उस किताब का जो नंबर है वो भी बताता हूं कहां लिखा है। इन दीज डेज एवरी पर्सन इज आफ्टर द मिनिस्ट्री। मैं कुछ बोल सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे? सच्चाई सुनेंगे? भारत में जितना लोगों को सेवकाई ने खराब किया है ना, उतना किसी ने भी नहीं किया। लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़िए, एक दुष्ट आत्मा आपको नहीं दिखेगा आपस में लड़े। बट इन दीज डेज प्रीचर फाइट टू प्रीचर्स। क्या यूनिटी है डीमंस के अंदर, जाके देखिए। एक दुष्ट आत्मा एक में से निकलती है, उन 7 को कहती है, हे चला, जगह खाली है। 7 ऐसे नहीं कहती है, तू जाना, हम थोड़ी आएंगे। उनकी भी यूनिटी है, 7 के साथ आती है। आप पढ़ के देखिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक भी दुष्ट आत्मा आपको आपस में लड़ता हो नहीं मिलेगा। बट इन दीज डेज प्रीचर फाइटिंग विद प्रीचर। इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, वो पास्टर के पास नहीं जाने का। अरे वो क्या गाली देना सिखा रहा है क्या उसको? यीशु के बारे में ही बता रहा है ना, जाने दो ना उसको। मैं अपने चर्च के अंदर खड़े होकर कहता हूं, अगर आपको हमारे कलीसिया में वचन नहीं मिलता, निकलो किसी और चर्च में जाओ। डोंट कंट्रोल अदर्स लाइफ, वो फेड अप हो जाएंगे आपसे। मैं कभी किसी का लाइफ कंट्रोल नहीं करता, कभी भी नहीं। उनकी जिंदगी है, वो देखें। मैं पास्टर हूं, चर्च में आएंगे, मैं वचन बताऊंगा। मैं थोड़ी लोगों के पीछे पीछे घूमता रहूंगा कि वो क्या क्या कर रहे हैं। कैरी द पैशन, अपने अंदर ठंडापन मत आने दीजिए। सीखिए पौलुस से। वो माल्टा में उसकी बोट टूट गई, वो किनारे पर पहुंचा और लिखा है उसने आग जलाई, लकड़ियां जलाई और लिखा है मैं बरस रहा था। कौन 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 बारिश में आग लगाता है मुझे बताइए? हर कोई वेट करेगा कि पानी खत्म हो, मैं बरसना बंद हो जाए और हम आग जलाएं। बाइबल कहती है मैं बरस रहा था, पौलुस फिर भी लकड़ियां डाल रहा था ताकि आग जले। दुनिया ऐसी ही है, पानी हमेशा फेंकती रहेगी। आप अपनी आग को जलाकर रखिए। मैं सब बात में देखूंगा। मैं पहले सुबह सुबह अपनी नींद खराब करूंगा, एकदम कौड़ी वाली कॉफी पीऊंगा, चाहे अच्छी लगे ना लगे, और अपने आप को फ्रेश करूंगा और अपने घुटने टेक कर अपने खुदा के साथ समय बिताऊंगा। यही वो जगह है, यही वो बलिदान है जिसके ऊपर स्वर्ग से आग आती है। यही वो दिन है, यही वो बलिदान है जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। यही वो बलिदान है। अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी सेवकाई है। दैट इज योर मिनिस्ट्री। हालेलुया। प्लीज ब्रदर, बैक टू पेविलियन। वापस जाओ अपने घर में। कौन से घर की बात कर रहे हैं ब्रदर? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बाइबल कहती है उसका छाया हुआ स्थान आपका घर है। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा खुदा है। मेरे दाईं ओर 1000 और बाईं 10,000 गिरेंगे, पर मौत मुझे छू न पाएगी। There is no protection outside. There is a protection in the presence of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. वापस लौटिए। बहुत बिजी हो गए हैं अपन, बहुत बिजी हो गए हैं यहां पर। सारा दिन लोगों को रिप्लाई देते 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 खुदा से पीछे हो गए।
कोई जरूरत नहीं है हर एक को इतना जल्दी रिप्लाई करने की, इतने फारिग न बनिए, पहले उसको रिप्लाई दीजिए। खुदा अगर मुझे कहे ना एक चीज बता दुनिया से ले जाऊं, मैं बोलूंगा व्हाट्सएप लेके जा, आज ही ले जा, आमीन। एक टाइम होता था, कितने लोगों ने 6600 यूज किया था, नोकिया, याद भी है आपको? भरत भाई को याद है, और किसी को, बहन को भी याद है, आपको भी याद है। बटन वाला फोन होता था, बटन वाला, एक ही गेम होती थी, सांप घूमता था अंदर, खुद से ही टकरा जाता था, जितना खाता था उतना बड़ा होता था। 100 मैसेजेस आते थे, नया पाने के लिए पुराना डिलीट करना पड़ता था। म्यूजिक भी सिंपल थी, टू 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 ऐसे ही म्यूजिक होती थी। उसके बाद ये आजकल मैसेज करते थे, पहुंचा नहीं पहुंचा, हमने तो भेजा, रिसीव भी लिखा है। आज सबसे पहले किसी को व्हाट्सएप करने से पहले चेक करना पड़ता है लास्ट सीन कब है। एक हफ्ता पहले था लास्ट सीन, मतलब मर चुका है आदमी। और अगर 10 मिनट पहले था तो करो मैसेज, सिंगल टिक, इंटरनेट बंद है। अब 10 बार वेट करो और जाइए अंदर डबल टिक के लिए, और डबल टिक के बाद भी काम नहीं चलता, ब्लू टिक कब होगा? और इतना फालतू ऐप है, ऊपर से ही देख के लोग देख लेते हैं तू है, ऊपर से टिक 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 करके देख लेते। ये सब समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्योंकि सब करते हैं। बोलते हैं हमने तो आपका मैसेज देखा ही नहीं है, ऊपर से पढ़ा है तूने, झूठे। तो झूठ बोलते हैं कुछ लोग, इतने झूठे, आओ हाथ रखो दोनों पांव से रखो, झूठ बोलते मैसेज मैंने पढ़ा ही नहीं है आपका। अरे क्यों नहीं पढ़ा है मैं बताता हूं, क्योंकि तूने ऊपर से देख लिया था कि इसका मैसेज आया है, पैसे। एक आदमी ने एक आदमी से पैसे मांगे और डिलीट कर दिया, तो उस आदमी ने बोला क्या डिलीट किया? बोलता है वो पैसे मांगे थे। बोला ये भी डिलीट कर, पैसे मत मांग। और अगर ब्लू टिक के बाद भी रिप्लाई ना आए, अब बैठ के सोचो सारा दिन कि मेरा कौन सा कांड पता चला है, पता नहीं मैंने क्या किया था, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा, ओवर थिंकर हो जाओ। खुदा आग लगे इस व्हाट्सएप को। ये टेक्नोलॉजी है, जितनी अच्छी उतनी खतरनाक। कितना टाइम वेस्ट होता है आपको पता है? कुछ लोग सोशल मीडिया पे जाएंगे, पाव भाजी खाएंगे ना, फेसबुक पे डाल देंगे, ईटिंग पाव भाजी फीलिंग क्रेजी। किसी ने उस दिन मुझे कहा पास्टर आप इतना घूमते हो, अपडेट क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं कि लोग हर चीज मेरी जानने की कोशिश करेंगे मैं किधर हूं। जीसस इज एवरीथिंग, उसके बारे में जानिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, आचार की तरह इस्तेमाल करो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा, एंड रीड द बाइबल। आपने देखा उत्पत्ति के पहले अध्याय में वो कहता है आदि में वचन था, ही इज द एटर्नल वर्ड ऑफ गॉड। 2 अध्याय में वो एक शादी में जाता है, नाउ वर्ड इज ह्यूमन। उसके बाद वो निकोदेमुस से मिलता है, उसको शिक्षा देता है, अब वचन शिक्षक है। फिर 4थे अध्याय में वो एक सामरी स्त्री को बचाता है इतना दूर जाके, नाउ वर्ड इज अ सोल विनर। उसके बाद वो और आगे जाता है, एक आदमी को चंगाई देता है, नाउ वर्ड इज अ हीलर। उसके बाद वो और आगे जाता है, कहता है मैं जीवन की रोटी हूं, नाउ वर्ड इज अ ब्रेड ऑफ लाइफ। उसके बाद वो और आगे कहता है यदि कोई प्यासा है तो मुझ में से पिए, नाउ वर्ड इज अ वाटर। कैसे हर अध्याय में वो अपनी पहचान प्रकट कर रहा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन इज ही। कितना खूबसूरत वचन, क्या वचन देदारी होके क्या अपनी पहचान बता रहा है। बंद करने से पहले ये मेरी दुआ है आपके लिए कि आप इस साल उससे मुलाकात करें।
जब नबील कुरैशी उनसे मिले वो बदल गए। जब साधु सुंदर सिंह उनसे मिले वे बदल गए। जब अंकल डीजीएस दिनकरन उनसे मिले वे बदल गए। जब गुलशन एस्तर उनसे मिली वो बदल गई। 1000 संदेशों से एक मुलाकात बेहतर है। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आप वो कैरी करें जो खुदा आपको देना चाहता है। मैं आज बंद करने से पहले, माय टाइम इज ओवर। बहुत कुछ है मुझे आपके पास बताने के लिए, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। अगर आप कहेंगे ना पास्टर एक चीज बताइए जिसको रोज हम कैरी करें, वचन, इसे पढ़िए, इसके विषय में सोचिए, इसे अंगीकार करिए, इसमें से जो सीखें उसे लिखिए, इसको लेकर दुआ करिए। याद रखिए, जमीन टलेगी, आसमान टलेगा, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। कैरी द वर्ड ऑफ गॉड। आज आप इसे उठाइए, कल आपको ये उठाएगा। ब्रदर मैं 1 मिनट ले रहा हूं बस। एक बहन ने अपने बच्चे को नई बाइबल गिफ्ट की, और उसने अपने बच्चे को जब बाइबल गिफ्ट की तो उसने उस बाइबल के पहले पन्ने पर लिखा, मेरे बेटे यह बात कभी ना भूलना, या तो पाप तुझे इस बाइबल से दूर रखेगा या बाइबल तुझे इस पाप से दूर रखेगी। एक माँ ने अपने बेटे को बाइबल पे फर्स्ट पेज पे ये वर्ड्स लिख के दिए कि कभी ना भूलना, या तो गुनाह तुझे इस किताब से दूर रखेगा या ये किताब तुझे गुनाह से दूर रखेगी। Come on, let's stand in the presence of God. कोई भी बाहर न जाए, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं सब। अगर आप में से कोई ऐसा है जो एक बार फिर से अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहता है, अगर आपको लगता है यस ब्रदर बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है, अब फिर से कैरी करना है, फिर से उठाना है सब, फिर से उस जुनून में आना है जिस जुनून में मैं पहले चलता था। घंटों दुआएं, घंटों वचन पढ़ना, सेवा में लगा रहना, दुआओं में लगे रहना, उपवासों में रहना, किसी दुनिया की चीज को अपने अंदर न लेना। अ वन साइड अ सैक्रिफिशियल लाइफ। अगर आप में से कोई भी ऐसा है, अपने हाथों को फैलाएं। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। पिता बहुत धन्यवाद, मैंने आज देखा कि तू इस हॉल में सिंसियर लोगों को लेके आया है। मैंने देखा प्रभु एक व्यक्ति नहीं था जो यहां सो रहा था, सब आपके वचन को सुन रहे थे। बहुत धन्यवाद, तूने आज अपने वचन के प्रेमियों को यहां इकट्ठा किया था। यहां पर बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारी बहनें हैं जिनको आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, हमने बहुत कुछ अपने हाथों से छोड़ दिया और अनवांटेड थिंग्स को कैरी किया, लोगों के तानों पर ध्यान दिया, लोगों के क्रिटिसिज्म पे ध्यान दिया, बकवास बातों पे ध्यान दिया, पर उसके वचन को पीछे छोड़ दिया। प्रभु जी आज एक बार फिर से अपनी आग इन लोगों पे उठे, एक बार फिर से इन्हें रिन्यूड कर, एक बार फिर से तेरा कलाम, तेरा जज्बा ये कैरी करें, और आज के बाद इनके लिए सब कुछ तू हो। मैं दुआ करता हूं तू ही इनका पहला और सच्चा प्यार हो। होने दे खुदा, जब तू पहला होता है सब कुछ चीजें समय पे हो जाती हैं। धन्यवाद यीशु, बहुत धन्यवाद सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए, भाई याबेस और उनके पूरी फैमिली के लिए, जो पूरी परिवार इस सेवकाई में लगा रहता है ताकि चंडीगढ़ बहुत सारे लोग बचाए जाएं।
लॉर्ड ब्लेस योर सर्वेंट, अनॉइंट योर सर्वेंट। हमेशा तू अपने दास के साथ बना रहे, मैं तुझसे ये मांगता हूँ। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। थैंक यू।